कबीरा कुत्ता राम का। अब बात करते हैं पंडित जी के अगले एलिगेशन के बारे में। पंडित जी का अगला एलिगेशन यही है कि कबीर जी का एक प्रसिद्ध दुआ है कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचत वहां जाओ जित खींचे। तो यहाँ पर पंडित जी मनोज कश्यप शास्त्री जी ये बता रहे हैं कि कबीर जी तो राम जी के प्रति कितने आसक्त थे, उन्होंने राम जी की कितनी महिमा गाई, वह राम जी को अपना सर्वे सर्वा मानते थे, वह राम जी को अपना इष्ट मानते थे। और कबीरदास जी ने कभी नहीं कहा है कि ऐसी भ्रांतियां फैलाओ कबीर। इस प्रकार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं पंडित जी, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से गलत है। एक दोहा का उल्लेख मिलता है कबीर सागर में कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। ये वाणी है कबीर जी की कबीर सागर जी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानना चाह रहे हैं कि चारों राम के बारे में बताएं कि किस किस राम की बात कही गई है, किस किस भगवान का उल्लेख मिलता है इसमें। देखो कबीर साहिब जी ने अपने साहित्य में लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, जो श्री रामचंद्र जी दशरथ के घर जन्मे थे। दूसरा राम घट घट में बैठा, यानी कबीर साहिब जी ने बताया है कि जो दूसरा राम है मन रूप में हम सबके मन में, घटों में, माने शरीर में विराजमान है। तीसरा राम का सकल पसारा, यानी ये काल ब्रह्म है जो दुर्गा का पति और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये इसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, ये 21 ब्रह्मांड में व्याप्त है। और चौथा राम इन सबसे न्यारा, चौथा है इनसे ऊपर परब्रह्म की शक्ति, जो इन तीनों राम से अलग है। और कबीर साहब ने कहा है कि चौथा मतलब इन चारों राम को छोड़कर जो पंचम के पास आवे, कहे कबीर सो हमरे आवे, यानी इन चारों राम को छोड़कर जो पांचवे यानी मुझ कबीर राम अविनाशी के पास आएगा, वही पूर्ण मोक्ष का अधिकारी होगा। जिस संप्रदाय में माता पिता को प्रणाम करना निषेध बता दिया जाए। तो इनका अगला एलिगेशन ये है कि संत रामपाल जी महाराज माता पिता के चरण स्पर्श करने से मना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि माता पिता साधारण व्यक्ति होते हैं, वे किसी भी प्रकार के कोई भगवान नहीं होते, और वे जिस प्रकार से दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो उनके अंदर जो जिस प्रकार के अच्छे संस्कार होते हैं, एक आध्यात्मिक उनका जो धन होता है वह दूसरों को दान कर देते हैं। जब उनके मोक्ष का समय आता है तो वह बिल्कुल खाली हो जाते हैं, और वहाँ जिस प्रकार से उस आध्यात्मिक धन से वह कुछ अच्छी स्थिति को प्राप्त हो सकते थे तो वह नहीं हो पाते, और वह बहुत इनका लोक भी दुखी हो जाता है और उनका परलोक भी दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार से मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा, एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है, या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास दो चौनी थी, वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर, और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। ये रामपाल भी गाजर घास है। तो अब बढ़ते हैं इनके अगले एलिगेशन की तरफ कि संत रामपाल जी महाराज गाजर घास है। इसका जवाब तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं ही देंगे, और क्या देंगे सुनिए। ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तो कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा दरदरा उतर चले फड़क। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो, और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहे या डूबेगी भाई,
देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में, जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। और जब विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं, घुटनों पानी में भी बड़े हैं, और फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन्हें तो फिर नशा गणा हो रहा है। उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, इतना ज्ञान दास ने बता दिया, और उनकी दाख उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया, और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जा, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को। मैं बार बार कह रहा हूँ ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूँ, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो, इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इन एलिगेशनों के बारे में बात करने वाले हैं, और अन्य एलिगेशनों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।